रात के 2 बजे सुनसान रास्ते से तुम जा रहे हो। अचानक तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे है। तुम मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद तुम्हें अपने कंधों पर बोझ महसूस होता है और लोग इसे कहते हैं यही है मुंजा। लेकिन सवाल ये है कि मुंजा सच में होता है या ये सिर्फ एक कहानी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो स्वागत है आपका मुंजा के रियलिटी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंजा के बारे में, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, आज हम इसका पूरा सच जानने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि मुंजा आखिर होता क्या है, फिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन क्या है, उसके बाद लोग मुंजे के बारे में क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं और क्या वो सच है। फिर हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो लोग फील करते हैं उसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है। और लास्ट में हम क्लियर कंक्लूजन देंगे कि मुंजा सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक डर और कहानी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम्हें मिलेगा मुंजा का पूरा एक्सपोज ट्रूथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मुंजा होता क्या है। मुंजा को एक भूत या आत्मा माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ कोई नॉर्मल भूत नहीं। इसके बारे में जो सबसे कॉमन बिलीफ है वो ये है कि मुंजा एक छोटे लड़के की आत्मा होती है। हाँ, एक बच्चा, और ये बच्चा ऐसा होता है जिसकी कुछ इच्छा है अधूरी रह गई होती है, इसलिए लोग इसे कहते हैं अधूरी आत्मा। कुछ लोग कहते हैं कि मुंजा ज्यादातर पेड़ों पर रहता है, जैसे पीपल या बरगद के पेड़ पर, और रात के टाइम में ये नीचे उतरता है। और अगर तुम महाराष्ट्र के विलेजेस में जाओगे तो तुम्हें मुंजा के बारे में बहुत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद महसूस किया है, जैसे रात को अकेले चल रहे थे और अचानक कंधा भारी हो गया। किसी ने देखा नहीं, लेकिन वेट फील हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के पास अजीब आवाज आती है, जैसे कोई हंस रहा हो या किसी बच्चे की आवाज हो, लेकिन जब चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये सब सच है या सिर्फ डर का असर। देखो, इंसान का दिमाग एक अजीब चीज है। जब हम रात में अकेले होते हैं और आसपास अंधेरा होता है तो हमारा दिमाग छोटी सी आवाज को भी कुछ बड़ा बना देता है, जैसे हवा से हिलता हुआ पेड़, जैसे कोई हिल रहा हो। दूर से आती आवाज हमें लगता है कि कोई हमें बुला रहा हो। और अगर बचपन से हमने मुंजा की कहानी सुनी हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी तरफ सोचता है, मतलब डर और इमेजिनेशन यानी मुंजा। लेकिन रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि सब झूठ है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी है जिनको सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल लगता है। ये पूरा सच जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके ओरिजिन तक। इंडियन फोकलोर के अकॉर्डिंग मुंजा कोई नॉर्मल भूत नहीं होता, ये स्पेशली एक लड़की की आत्मा होती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, वो लड़का छोटी उम्र में मर जाता है और उसकी शादी नहीं हुई होती। अब तुम सोच रहे होंगे कि शादी का इससे क्या कनेक्शन, तो सुनो, पुराने टाइम में हिंदू कल्चर में एक लड़के के लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते थे, जैसे पहला उपनयन यानी जनेऊ संस्कार, दूसरा शादी। माना जाता था कि अगर कोई लड़का जनेऊ के बाद लेकिन शादी से पहले मर जाए तो उसकी लाइफ अधूरी रह जाती है और ये अधूरापन उससे मुंजा बना देता है। जरा इमेजिन करो, एक छोटा सा लड़का, उसके सपने हैं, फ्यूचर है, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है। ना उसने अपनी पूरी जिंदगी जी और ना ही उसकी शादी हुई। लोग कहते हैं ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में भटकने लगती है। इसी भटकती आत्मा को लोग नाम देते हैं मुंजा, और इसीलिए इसे कहा जाता है एक अधूरा भूत। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, मुंजा को ज्यादातर पेड़ों से जोड़ा जाता है, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, क्योंकि पुराने वक्त में लोग मानते थे कि आत्माएं पेड़ों में रह सकती है, और जो आत्माएं रेस्टलेस होती है वो आत्माएं जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर रह सकती है। इसलिए कहानियों में बताया जाता है कि मुंजा पेड़ पर बैठा होता है और रात को नीचे आता है। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें एक्सप्लेन हो सकती है, जैसे कंधे पे वेट फील होना यानी मसल स्ट्रेस या एंजाइटी, आवाज सुनाई देना यानी हवा एनिमल्स या ब्रेन का इल्यूजन, प्रेजेंस फील होना यानी डर प्लस इमेजिनेशन। जब इंसान ऑलरेडी डरा हुआ होता है तो उसका दिमाग नॉर्मल चीज को भी डेंजरस बना देता है, मतलब डर ही मुंजा बन जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। मतलब अगर तुम बचपन से सुनते आए हो कि पेड़ के पास भूत होता है, तो जब तुम रात में पेड़ के पास जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डर क्रिएट करेगा और वो डर रियल एक्सपीरियंस से फील होगा। इसलिए लोग कहते हैं मैंने फील किया है, लेकिन असल में वो उनका माइंड होता है। तो ये था ओरिजिन का मतलब, यानी असल में ये क्या होता है। और अब बात करेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग मुंजा क्या होता है, क्या ये सब सच होता है या हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की। ये एक साइंटिफिक कंडीशन है। इससे क्या होता है कि इंसान जाग जाता है लेकिन उसका बॉडी मूव नहीं कर पाता, और उस वक्त हमें लगता है कि कोई हमारे ऊपर बैठा है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई रूम में खड़ा है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता, ये सिर्फ ब्रेन का एक ग्लिच होता है। अब सोचो, अगर किसी ने पहले से मुंजे की कहानी सुनी हो तो वो क्या सोचेगा, मेरे ऊपर मुंजा बैठा है। मतलब साइंस एंड स्लीप पैरालिसिस, और लोग क्या समझते हैं, मुंजा। अब सबसे बड़ा फैक्टर डर। अगर तुम ऑलरेडी डरते हो तो तुम्हारा दिमाग हर चीज को डेंजरस बना देता है, जैसे डार्क रूम यानी भूत, पेड़ यानी मुंजा, आवाज यानी कोई बुला रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं मैंने फील किया, क्योंकि उनके लिए वो सच होता है। तो अब तक हमने देखा कि मुंजा क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है और साइंस इसमें क्या कहता है।
पर अब समझते हैं कि लोग ऐसी कहानियां बनाते ही क्यों है, और यकीन मानो इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है। पुराने जमाने में ना स्ट्रीट लाइट्स थी ना सिक्योरिटी, रात में बाहर जाना डेंजरस होता था, तो पेरेंट्स क्या करते थे, वो डर वाली कहानियां बनाते थे, जैसे रात में बाहर मत जाना मुंजा पकड़ लेगा। इससे क्या होता था, बच्चे डर के मारे घर में रहते थे। मतलब कहानियां यानी सेफ्टी टूल। पुराने जमाने में साइंस इतना डेवलप नहीं था। अगर कोई अजीब चीज होती थी जैसे आवाज, शैडो या सडन डेथ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, उनके पास आंसर नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, एक कहानी बना देते थे और कह देते थे ये मुंजा का काम है, मतलब अननोन चीज यानी घोस्ट एक्सप्लेनेशन। सोचो अगर किसी घर का यंग लड़का मर जाए तो फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा शौक होता है। उन्हें लगता है उसकी लाइफ अधूरी रह गई, तो वो क्या सोचते हैं, वो अभी भी यही है मुंजा बन के। इससे क्या होता है, उन्हें बड़ा इमोशनल रिलीफ मिलता है। मतलब कहानी यानी दर्द को कम करने का तरीका। इंडिया में स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है, जैसे दादी नानी की कहानी, गांव की बातें, और धीरे धीरे वो कहानी कल्चर का पार्ट बन जाती है। लोग बिना वेरीफाई किए उसे सच मान लेते हैं। मतलब कहानी यानी कल्चर का हिस्सा। इसका एक और इंटरेस्टिंग रीजन है, डर यानी एंटरटेनमेंट। इंसान को डर लगना भी पसंद है, इसलिए हॉरर स्टोरीज, मूवीज, वीडियोस सब पॉपुलर होते हैं। मुंजा भी एक ऐसी स्टोरी है जो लोगों को एक्साइट करती है। आज के टाइम में मुंजा का कॉन्सेप्ट फिर से पॉपुलर हुआ है, स्पेशली एक मूवी की वजह से। इसका नाम है मुंजा। Why are you sure you're not on drugs? तो यह इम्पोर्टेंट सवाल है कि मूवी में जो दिखाया गया है वो रियल है, तो इसका जवाब है नहीं। देखो मूवीज में क्या होता है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जैजरेशन किया जाता है, जैसे मुंजा को इनविंसिबल दिखाना, उसे बात करते हुए दिखाना, चिमटी मैंने उसके पावर को बड़ा चढ़ा के दिखाना। पर रियलिटी में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। मतलब मूवी यानी एंटरटेनमेंट और रियलिटी में यानी बिलीफ और इमेजिनेशन। और ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग चीज, आजकल इंडिया में हॉरर यूनिवर्स बन रहा है, जैसे स्त्री और भेड़िया, और मुंजा को भी इसी यूनिवर्स का पार्ट बनाया गया है। इसका मतलब ये कैरेक्टर्स रियल नहीं, मतलब क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। तो भाई मुंजा का मॉडर्न वर्जन मूवीज और इंटरनेट ने बनाया है। रियलिटी में ये सिर्फ एक फॉकलोर है, लेकिन मीडिया ने इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि लोग इसे रियल समझने लगते हैं। मतलब पहले ये कहानी थी, अब कंटेंट बन गया है, और यही आज का मॉडर्न सच। अब तक तुमने सब कुछ देखा, मुंजा क्या होता है, साइंस क्या कहता है, और मूवीज ने इसे कैसे दिखाया। तो अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी मुंजा को फील किया है या वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे रियल ट्रूथ और एक्सपोज वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो।